नमस्कार साथियों। आज हम लोग आप लोगों को करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे जनवरी माह के। आपके जो वनडे एग्ज़ाम आने वाले हैं या जो आयोग के एग्ज़ाम होंगे यूपी पीसीएस बीपीएससी या डीटीपीएससी और जो भी वनडे एग्ज़ाम आने वाले हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। ठीक है साथियों, तो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास हम आप लोगों के साथ में। स्मारक मित्र योजना को पर्यटन मंत्रालय से किस मंत्रालय में स्थानांतरित किया गया है? तो इसका आंसर है संस्कृति मंत्रालय। अगला आपका है कौन से संस्था की ओर से सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है? तो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से जारी किया गया है। अगला प्रश्न है आपका समाचारों में देखा गया पर्स सीन किससे संबंधित है? जो पर्स सीन आपका है समाचारों में देखा गया वह किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है मछली पकड़ने से संबंधित। पर्स सीन मछली पकड़ने से संबंधित है। अगला प्रश्न आपका है आधार यूनिफिकेशन, डिजिलॉकर, कोविन, जीईएम और गेट्स जैसे डिजिटल पहचान समूह का क्या नाम है? पहचान समूह का क्या नाम है? तो उसका नाम है भारत स्टैक। अगला प्रश्न है किस राज्य ने नाबालिग लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों पर कठोर कानून के तहत कारावास की सजा देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, असम। अगला आपका प्रश्न है वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अटल पेंशन योजना के ग्राहकों का पात्र 2022 में किन मीलों के पत्थरों को पार किया गया है? तो किन मीलों के पत्थरों को पार किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 10 मिलियन। अगला प्रश्न है विश्व बैंक ने सबसे गरीब से सबसे तेजी से बढ़ते देशों में से एक में परिवर्तन के लिए किस देश की तैयारी की है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अगला प्रश्न है म्यूनिसिपल बॉन्ड से संबंधित प्रबंधकों के साथ साथ एक डेटाबेस सूचना किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो एक जो डेटाबेस सूचना है वह बी, सेबी के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय नौसेना में कमीशन की गई स्कॉर्पियन क्लास की 5वीं पनडुब्बी का नाम क्या है? जो 5वीं पनडुब्बी है साथियों वह आईएनएस वागीर इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखना आईएनएस वागीर है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमान और निकोबार के 31 द्वीपों का नाम किस पुरस्कार विजेता के नाम पे रख दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका नाम रख दिया है परमवीर चक्र के नाम पे। जो 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र के नाम पे। अगला प्रश्न है फिडे चैंपियनशिप वर्ल्ड 2023 का मेजबान कौन सा देश है? फिडे चैंपियनशिप 2023 कहाँ खेला जाएगा? तो आपका खेला जाएगा कजाकिस्तान में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा कजाकिस्तान। अगला प्रश्न है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में समुद्री उद्योग और उद्योग केंद्र स्थापित किया गया है? तो उसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है साथियों आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाले नारायणपुर के बैंक नहर छोड़ किस राज्य में खोला गया है? तो इसका ऑप्शन सही है सी, कर्नाटक। अगला प्रश्न साथियों कौन सा शहर पर्यावरण और स्थिरता पर G20 कार्य समूह बैठक का आयोजन किया रहा है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा बी, बेंगलुरु में इसका आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का विषय क्या है? तो इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का विषय है विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवपरिवर्तन के साथ साथ अमृत की और सूचियाँ। ठीक है। अगला प्रश्न साथियों आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित स्वदेशी मिसाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है? तो इसका नाम है भरोस। अगला प्रश्न साथियों
किस केंद्रीय मंत्रालय ने सोशल प्रसिद्ध पर चक्कर प्रभावित मीडिया और करने वाले के लिए एंडोर्समेंट्स नो हाउ गाइड जारी किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपभोक्ता मामला, भोजन और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। अगला प्रश्न है, क्रिस हिपकिंस ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? तो उन्होंने शपथ ग्रहण की है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री पूछेगा कौन है, तो क्रिस हिपकिंस। क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस सशस्त्र बल ने एपीएस अलर्ट अभ्यास शुरू किया है? एपीएस अलर्ट अभ्यास किसने शुरू किया? तो सीमा सुरक्षा बल ने शुरू किया है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका के कर्ज पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन करने वाला पहला देश कौन सा है? तो साथियों, पहला देश हमारा भारत ही है। भारत पहला देश है। भारत मैत्री पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की पूर्ति शुरू करने के लिए तैयार है? तो कौन सा देश है वो आपका? बांग्लादेश। अगला प्रश्न साथियों, नासा ने एजेंसी की सांकेतिक उड़ान प्रदर्शन परियोजना के लिए किस कंपनी को $425 मिलियन का पुरस्कार दिया है? ठीक है, तो हो जाएगा ए बोए को। ठीक है। अगला प्रश्न साथियों, भारतीय सेना ने किस देश के साथ एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास चक्रवात 1 शुरू किया है? तो चक्रवात 1 जो है मिस्र आ जाएगा। चक्रवात 1 किसके साथ में? चक्रवात 1 मिस्र। चक्रवात 1 भारत और मिस्र के साथ में है। भारत में दिसंबर 2022 में ठीक ठीक रेटिंग कितनी है? तो वह ठीक ठीक रेटिंग जो है, ठीक ठाक रेटिंग आपकी 4.95% है। लगभग 8,50,000 की गिरावट के साथ किस देश की जनसंख्या 61 वर्षों में पहली बार घटी है? बहुत ज़्यादा घटी जनसंख्या। वह किसकी बात? चीन की। चीन देश की जनसंख्या घटी है। अब चीन ने जो है बेबी पॉलिसी समाप्त कर दिया, मतलब एक बच्चे को समाप्त कर दिया गया है। पहले क्या होता था कि चीन में जो दंपति हैं वह सिर्फ एक ही बच्चे को जन्म दे सकते थे, उसके बाद जन्म देते तो गैर कानूनी हो जाता। अगला प्रश्न है, किस वित्तीय सेवा कंपनी ने भारत में अपने गर्ल्स फोरटेक कार्यक्रम के नए चरण की घोषणा की है? तो नए चरण की घोषणा करने वाला देश है आपका वित्तीय संस्था है मास्टर कार्ड। वित्तीय संस्था मास्टर कार्ड है आपकी। अगला प्रश्न है, भारत किस देश से अपने संविधान में 13वें संशोधन को लागू करने का आग्रह कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। भारत कह रहा है कि हमारा 13वां संविधान संशोधन लागू कर लो अपने वहाँ, कल्याण हो जाएगा आपका। कौन सी संस्थागत स्थिति शिक्षा रिपोर्ट जारी करती है? तो शिक्षा रिपोर्ट प्रथम संस्था जो होती है वह जारी करती है शिक्षा रिपोर्ट। सांग जंगचेन जो हाल ही में खबरों में थे, कौन सा खेल खेलते हैं? तो वह टेनिस खेलते हैं। टेनिस। सांग जंगचेन वह टेनिस खेलने वाले खिलाड़ी हैं। अगला आपका प्रश्न है साथियों, कौन सा सेंट्रल मिनिस्ट्री यानी मार्ग प्लेटफार्म है? तो मार्ग प्लेटफार्म कौन सा है? तो आपका है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। अगला प्रश्न आते हो, तिरुवल्लुवर किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? तो तिरुवल्लुवर जो है तमिल भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। क्वेश्चन आ सकता है तिरुवल्लुवर कौन सी भाषा के प्रसिद्ध कवि है? तो वह हो जाएंगे तमिल भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं तिरुवल्लुवर। किस राज्य सरकार ने दृष्टिहीनता नियंत्रण के लिए नीति लागू की है? तो वह राज्य जो आपका हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान ने दृष्टिहीनता नियंत्रण के लिए नीति लागू की है। अगला प्रश्न साथियों, भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य केंद्र अधिकार क्षेत्र में स्थापित किया गया है? तो हो जाएगा आपका मेघालय। अगला प्रश्न साथियों, हाल ही में सुर्खियों में FPGA किस उद्योग से लाल रंग का है? तो हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक्स का। किसका हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक्स का। अगला प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने साइबर कांग्रेस
की शुरुआत की है? तो साइबर कांग्रेस जो राज्य है वह राज्य शुरुआत करने वाला तेलंगाना है साथियों। तेलंगाना राज्य जो है उसने शुरू की है साइबर कांग्रेस की शुरुआत। वरुण और भारत किस देश के बीच एक नौसैनिक अभ्यास है? बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। वरुण और भारत किस देश के बीच एक नौसैनिक अभ्यास है? तो भारत और फ्रांस के। इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस, भारत और फ्रांस के बीच। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा, ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच 2023 की बैठक का विषय क्या है? विश्व आर्थिक मंच 2023 की बैठक का विषय है एक खंडित दुनिया में सहयोग। एक खंडित दुनिया में सहयोग इसका विषय है साथियों। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा बक्सवाहा माइस किस राज्य में स्थित है? तो बक्सवाहा माइस मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न साथियों, सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में किस राज्य की महिलाओं को संलग्न से छूट देने से इनकार करने पर प्रतिबंध को रद्द कर दिया गया है? तो वह राज्य हो जाएगा आपका सिक्किम। अगला प्रश्न साथियों, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब के बाद किस राज्य ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी? बहुत बड़ी बात है साथियों, ठीक है। छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब के बाद जो नई पेंशन योजना को त्याग कर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला राज्य है वह आपका है हिमाचल प्रदेश। तो 4 राज्यों में पुरानी पेंशन लागू हो गई है। सरकार ने ठीक ठाक निर्णय लिया तो लगभग सभी राज्यों में पुरानी पेंशन लागू हो जाएगी। भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन प्रमाणन किस राज्य में स्थापित किया गया है? विंड टरबाइन प्रमाणन किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो बी, कर्नाटक में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न, दुनिया की सबसे लंबी नदी नौका का क्या नाम है जिसे प्रधानमंत्री ने झंडी दिखाकर रवाना किया? तो उसका नाम है यमवी गंगा विलास, यमवी गंगा विलास। अगला प्रश्न साथियों, समाचारों में देखी गई पाइनएप्पल एक्सप्रेस घटना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पाइनएप्पल जो घटना है साथियों, पाइनएप्पल एक्सप्रेस, वह घटना आपकी है अंतरिक्ष विज्ञान से। पाइनएप्पल एक्सप्रेस अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित है। किस राज्य केंद्रक प्रदेश ने केंद्र को पलायन अल्पसंख्यक का स्तर देने की सलाह दी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दिल्ली साथियों। अगला प्रश्न है, किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने किसान पुष्पक योजना के तहत गुरुपत्र नामांकन के साथ भागीदारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक ऑफ इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा इंडियन बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य झलक रिपोर्ट जारी की है? तो ग्रामीण स्वास्थ्य झलक है जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जारी करेगा। ग्रामीण स्वास्थ्य झलक कौन जारी करेगा? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जारी करेगा। अगला साथियों है, विदिशा नामांकित 5G उपयोग मामलों को फिर से शुरू करने के लिए पहला जिला किस राज्य में स्थित है? तो पहला जिला राज्य में स्थित है मध्य प्रदेश में। अगला साथियों सवाल है, किस राज्य ने साझा स्कूल बस सिस्टम और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना शुरू की है? तो शुरू करने वाला है राज्य मेघालय। अगला प्रश्न है साथियों, जापान के साथ पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो जापान के साथ पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश यूके है। अगला प्रश्न है साथियों, रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक के लेखक है संजीव सान्याल। अगला प्रश्न साथियों, किस संगठन ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी करने वाली संस्था है विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच ही वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जारी करती है, विश्व आर्थिक मंच। अगला, किस संस्था ने हाल ही में आहार पूर्वक सर्वेक्षण जारी किया है?
तो आहार पूरक सर्वेक्षण जारी करने वाली संस्था है FSS, ये संस्था जारी करने वाली। अगला प्रश्न है आपका साथियों, कजाकिस्तान में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट साथियों है, तो इसका है कार्नरू हम्पी ने जो है रजत पदक जीता है। अगला प्रश्न साथियों, ओमान की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में किस देश ने अपने वार्षिक युद्ध खेल जोल्फर 1401 की शुरुआत की है? तो 1401 जो जोल्फर 1401 की शुरुआत करने वाला देश हुआ है ईरान। अगला प्रश्न साथियों, कौन सा शहर भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी करेगा? मेजबान है, तो अगला जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मेजबान रहेगा वह रहेगा नागपुर। नागपुर में इस बार जो है भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा। अगला है XBB.1.5 किन देश में कोविड संस्करण के कारण नए मामलों में भारी वृद्धि हुई है? तो वह हो जाएगा आपका अमेरिका। अगला प्रश्न है साथियों, किस केंद्रीय मंत्रालय ने 2030 तक कार्बन तुष्ट बनने के लिए 5 स्तरीय ऊर्जा दक्षता योजना की शुरुआत की? तो है रेल मंत्रालय ने शुरू की साथियों। अगला प्रश्न साथियों, दिसंबर 2022 में कुल सकल राजस्व कितना है? बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, तो इसका जो कुछ सकल राजस्व हुआ 1.5 लाख करोड़ है साथियों, 1.5 लाख करोड़। अगला प्रश्न साथियों, आंग सू के किस देश के पूर्व नेता रहे हैं? तो वह नेता रहे म्यांमार के। अगला प्रश्न साथियों, हाल ही में 2023 में 2 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने नए सदस्य जोड़े गए हैं? तो सुरक्षा परिषद में नए सदस्य 5 जोड़े गए हैं, तो उनकी संख्या है 5 अब। अगला प्रश्न साथियों, स्थानीय लोगों के सामने आवास की कमी से बातचीत के लिए किस देश ने ज़्यादातर विदेशियों को घर लेने पर रोक लगा दी है? तो हो जाएगा साथियों उत्तर इसका हो जाएगा कनाडा। अगला प्रश्न है साथियों, कौन सी संस्था K9 वज्र ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेड हवित्जर बनाता है? तो वह बनाता है आपका लार्सन एंड टुब्रो। अगला प्रश्न साथियों, सांस्कृतिक मंत्रालय के अनुसार कितने संरक्षित स्मारक लापता हैं? तो संरक्षित स्मारक लापता है उनकी संख्या है 50। अगला प्रश्न साथियों, केरल में आयोजित वार्षिक राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का नाम है? तो राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का नाम है केरलोत्सवम। केरल में है तो केरलोत्सवम कर लो, याद हो जाएगा आसानी से, केरलोत्सवम। अगला प्रश्न है साथियों, भारत चमकदार कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए किस देश के साथ बातचीत कर रहा है? तो सऊदी अरब के साथ बातचीत कर रहा है भारत। तो ऑप्शन सही हो जाएगा बी, सऊदी अरब। अगला प्रश्न साथियों, किस राज्य की महिला अंडर 18 टीम ने ज्वाइनिंग इंडिया यूथ गेम्स 2022 जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट साथियों है, तो जीता है वह किसने? हरियाणा ने जीता है। अगला प्रश्न है साथियों, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो आप लोगों को आसानी से पता होगा, उत्तर कोरिया। प्योंगयांग जो उत्तर कोरिया की राजधानी है। अगला प्रश्न, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो आपको ये भी पता होगा, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न साथियों, इसरो ने भारत में अंतरिक्ष तकनीकी खोज को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो उस जो साझेदारी की है उन्होंने की है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। अगला प्रश्न साथियों, कौन सा शहर ऑटो एक्सपो 2023 कंपोनेंट शो का होस्ट है? तो हो जाएगा ऑप्शन नई दिल्ली इस बार होस्ट करेगा इसको। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किस देश के समकक्ष के साथ रणनीतिक बातचीत की है? तो उन्होंने फ्रांस के सुरक्षा सलाहकार उनके साथ इन्होंने बातचीत की है। अगला साथियों, किस राज्य के शासित प्रदेश में सियोम ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो सियोम ब्रिज का उद्घाटन करने वाला जो राज्य हुआ है अरुणाचल प्रदेश। सियोम ब्रिज का उद्घाटन करने वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अगला साथियों है, रणजी मैच ट्रॉफी के पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाला पहला खिलाड़ी कौन सा है? तो हो जाएगा वह जयदेव उनादकट। अगला प्रश्न है,
किस देश ने हाल ही में इतिहास में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति को फांसी की सज़ा दी है? तो साथियों, फांसी की सज़ा देने वाला जो देश है वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने फांसी दी है। एक एम्बर मैकलॉगन है, एम्बर मैकलॉगन, एम्बर मैकलॉगन, इनके लगभग 49 साल एज है, जो ट्रांसजेंडर है। तो अमेरिका ने विश्व में पहली बार अमेरिका ने एक ट्रांसजेंडर को जो है फांसी की सज़ा सुनाई है, मर्डर के केस में फांसी की सज़ा सुनाई है। तो उसका नाम अगर पूछ लेंगे तो एम्बर मैकलॉगन, उम्र भी पूछ लेंगे तो 49 साल का है। अगला प्रश्न साथियों, भारत ने किस संस्था के साथ संरचना रूपरेखा परियोजनाओं के लिए 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एशियाई विकास बैंक। अगला प्रश्न साथियों, न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंडों के अनुसार सभी सूचीबद्ध प्राधिकरण के लिए न्यूनतम सार्वजनिक यात्रा क्या है? तो है 25%, 25%। अगला, व्यापार में तकनीकी बाधाओं पर समझौता किस संस्था से संबंधित है? तो व्यापार से संबंधित तो विश्व व्यापार संगठन हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, कोरेगांव भीम वार मेमोरियल किस राज्य में स्थित है? तो कोरेगांव भीम वार मेमोरियल स्थित है वह है महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट साथियों, कोरेगांव भीम वार मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न साथियों, कौन सा देश केंद्रीय मंत्रालय नई औद्योगिक नीति से अधिकृत है? तो वह है वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय। अगला प्रश्न साथियों, सत्येंद्रनाथ बोस रविवार को हाल ही में जयंती मनाई गई, कौन से समुदाय से संबंधित है? सत्येंद्रनाथ बोस आपको पता होना चाहिए साथियों, विज्ञान से संबंधित थे। अगला, किस वर्ष को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? तो 2023 को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। इंपॉर्टेंट साथियों प्रश्न है, बाजरा को 2023 का जो है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। अगला प्रश्न साथियों, किस राज्य ने दीदी सुरक्षा कवच और दीदी दूध कार्यक्रम शुरू किया? तो साथियों ये तो आपको पता होना चाहिए कि ममता दीदी को दीदी कहते हैं, तो पश्चिम बंगाल ही हो जाएगा। तो पश्चिम बंगाल में दीदी सुरक्षा कवच और दीदी दूध कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न साथियों, ठीक है साथियों, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट आगे के क्लास में पढ़ाएंगे। ओके साथियों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।